हे गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 और ये बहुत 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 कमाल का चैप्टर है। एक बार मैं कुछ बच्चों को ये चैप्टर पढ़ा रहा था, मुझे पता नहीं था असल में। जब मैं स्कूल में था तो ये मेरे क्लास में नहीं था, ये मेरे सिलेबस में नहीं था ये चैप्टर। लेकिन मैंने उनको पढ़ाया और बहुत कमाल के तरीके से लिखा गया है और मैं बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये, बहुत मन से। बहुत अच्छी इंग्लिश है, बहुत सुंदर तरीके से लिखी गई है ये जो चैप्टर है। Chapter 2, Nelson Mandela. Long Walk to Freedom. Nelson Rolihlahla Mandela. Before you read, apartheid. Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? अपार्थिड एक सिस्टम है जिसमें कलर या रेस के देखिए, एक कलर का भेद होता है। कलर का भेद यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दो लोग की बात हो रही है, वाइट्स और अफ्रीकन लोग की बात हो रही है, जो नेटिव अफ्रीकन्स थे। अब चूँकि वो अफ्रीकन था तो वो उनका जो स्किन टोन है वो ब्लैक होगा, और जो वाइट है वो कॉलोनियल पीपल है, मतलब ब्रिटिश और ब्रिटिश रूल्स है। तो यहाँ पे दो रेस आती है, एक अफ्रीकन रेस और एक होती है ब्रिटिश रेस। अब अफ्रीकन जो वाइट है वो क्योंकि पावर पे आ रहा है तो वो ब्लैक्स को इतना पसंद नहीं करता। तो अपार्थिड सिस्टम ये है जिसमें कलर, यहाँ पे कलर, लेकिन मेनली वो रेस की वजह से डिफ्रेंशिएट होता है। Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had spent 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. 30 साल से अपना जीवन जेल में बताया अपनी कंट्री में, फर्स्ट अफ्रीकन 1994 में। In this extract of his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historical occasion, the inauguration. Inauguration क्या होता है? उद्घाटन। उनकी बायोग्राफी से एक छोटा सा किस्सा लिया गया है। Check your guess with this news item from BBC of 10th May 1994. BBC का छोटा सा ये पीस न्यूज़पेपर का। Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. 300 साल कॉलोनियल सिस्टम चलता रहा और उसके बाद अफ्रीका में उनका पहला खुद का इंसान। Mr. Mandela's African National Congress (ANC) party won 352 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another. Inauguration ceremony प्रेटोरिया में हुई। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि कभी नहीं इस सुंदर भूमि को फिर से सहना पड़ेगा एक के द्वारा दूसरे पर अत्याचार, दबाव। ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन मतलब ज़्यादती उठाना। Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. Jubilant. Happiness, basically. Success के बाद आई happiness. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. अब देखिए, क्योंकि 300 साल वहाँ पे रह चुके हैं वाइट, तो वहाँ पे भी लोग पैदा हुए होंगे। तो अफ्रीकन का जो मैंने पहले कहा था उनका अपना, तो ऐसा नहीं कि जो वाइट है वहाँ के नहीं है। अब जो वहाँ पे पैदा हुआ वो भी उनका अपना ही हो गया। तो यहाँ पे वाइट, ब्लैक, जो भी हर कलर के लोग, हर समाज के हर उम्र के लोग यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे इनॉग्रेशन में इकट्ठा हुए। और मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ। चैप्टर लंबा है लेकिन बहुत सुंदर राइटिंग है, मतलब जो लिखा गया ना, कमाल लिखा गया। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई डॉन का मतलब होता है सुबह, मतलब होगा ब्राइट एंड क्लियर। दिन 10 मई की जो शुरुआत थी वो ब्राइट और क्लियर थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. पिछले कुछ दिनों से I had been pleasantly, भले ही बहुत प्यार से और प्लेजेंट तरीके से मुझे लोगों ने besieged किया है, मतलब सराउंड। देखो, siege मतलब होता है घेर लेना, तो besieged यहाँ पे है कि उसको हर तरफ से लोगों ने घेर लिया। किन लोगों ने घेर लिया? बहुत बड़े वर्ल्ड लीडर्स, डिग्निटरीज, जिनको बहुत सम्मान दिया। क्यों? क्योंकि वो इनॉग्रेशन के पहले अपना सम्मान नेल्सन मंडेला को दे रहे हैं। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और जो इनॉग्रेशन होने वाला है ये साउथ अफ्रीकन भूमि पे, मतलब यहाँ की मिट्टी पे होने वाला सबसे बड़ा पहला इतना बड़ा गैदरिंग मतलब लोगों का इकट्ठा होना है। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन amphitheatre formed by Union Buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations of the installation of South Africa's first democratic non-racial government. यूनियन द्वारा बनाई गई एक बिल्डिंग, एम्फीथिएटर एक बिल्डिंग होती है जिसमें छत नहीं होता, ओपन एयर थिएटर कह सकते हैं, स्टेडियम कह सकते हैं, वैसा कुछ, जैसे कि कोलोजियम है रोम का, वैसा कुछ। तो यूनियन द्वारा बनाई गई थी बिल्डिंग, यहाँ पे वाइट्स का बोलबाला था। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज पहली बार
एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने वाली है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो लोगों ने बनाई है, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। मतलब खुद जो सरकार बनी वो लोगों ने बनाई है। और ये जो सरकार है नॉन रेशियल, किसी एक जाति की नहीं है, किसी एक रेस की नहीं है। जाति ही नहीं है, जो रेस है मतलब एक जैसे रेस मैं बताता हूँ क्या होता है। हम भारत में पैदा हुए, हमारे अंदर भारत के जीन्स है, तो हमारी रेस भी भारतीय है। जापान के लोगों की जापानीज़ होगी। और अमेरिका में रह रहे जो ब्लैक कम्युनिटी है वो अफ्रीकन ही रहेगी। उनकी रेस असल में अफ्रीकन बनी, एफ्रो अमेरिकन रहेगी। अमेरिका में आ गए अफ्रीकन लोग, ये होता है रेस, मतलब रूट्स बेसिकली। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर Zinani. On the podium, Mr. De Klerk was the first sworn as in second deputy president. उस दिन मेरी बेटी ज़ेनानी ने मेरा साथ दिया। पोडियम में मेरे साथ शपथ लेने वाले डे क्लार्क थे जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने। देन फिर थाबो को मेबेकी was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of Republican and its people. और जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ ली कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा और उसका सम्मान सदैव करूंगा, और मैं अपनी पूरी खुद को पूरा लगा दूंगा, डिवोट कर दूंगा। जैसे कि एक डिवोटी भगवान की पूजा करता है, खुद को समर्पित करता है, तो वैसे ही मैं खुद को समर्पित कर दूंगा इस रिपब्लिक के लिए जो गणतंत्र है। रिपब्लिक मतलब यहाँ पे कानून है, आज़ाद कानून खुद का। टू द असेंबल गेस्ट एंड वॉचिंग द वर्ल्ड आई सेड, जो भी मुझे देख रहा था उस असेंबली में और मैंने दुनिया से कहा जो मुझे देख रही थी, आई सेड टुडे, आज ऑल ऑफ अस डू, यहाँ पे हम सब कर रहे हैं बाय आवर प्रेजेंस, हमारे यहाँ पे हम अपनी उपस्थिति देते हुए यहाँ पे कन्फर कर रहे हैं ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। ग्लोरी मतलब होता है वैभव, कन्फर मतलब होता है कि देना, होप उम्मीद, टू न्यू बॉर्न नई आज़ादी को। तो यहाँ पे ये सेंटेंस का मतलब क्या है कि आज हम सब प्रेजेंट हैं यहाँ पे और हम सब अपनी रिस्पेक्ट, अपना वैभव दे रहे हैं। किस चीज़ को? अपना सम्मान दे रहे हैं न्यू बॉर्न लिबर्टी को, नई जन्मी आज़ादी को। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Out of the experience, एक तजुर्बे से, of an extraordinary human disaster, कैसे तजुर्बे से? एक बहुत खास प्रकार का जो आम नहीं है, एक खास प्रकार के ह्यूमन डिजास्टर से, मतलब ऐसी चीज़ जो इंसानों ने बनाई जो डिजास्टर्स थी, मतलब अकल्पनीय क़यामत जैसी तबाही, अकल्पनीय तबाही जो इंसानों द्वारा बनाई गई, जो आम नहीं थी, उससे, उस तजुर्बे से बनी गई, उस तजुर्बे से जन्मी। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, उस तजुर्बे से जन्मी एक सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, एक ऐसी सोसाइटी जिससे सारी मानवता, जिस पर सारी मानवता को बहुत गर्व होगा। तो मतलब इंसानों पे जितने भी इन्होंने वाइट अपार्थिव सिस्टम वाले लोगों ने जितने भी अत्याचार किया, बहुत बुरे अत्याचार किए, दयनीय हालत कर दी, बहुत तंग किया, मारा पीटा, खुद से खुद को लोगों को दूर कर दिया, क्या क्या नहीं सोच सकते, ऐसी सब चीज़ें की, और ये भी इंसान ने इंसानों की। तो ये सब होने के बावजूद भी, मतलब ये सब होने से, ये हुआ इसकी वजह से एक ऐसी चीज़ पैदा हुई, एक ऐसे समाज का निर्माण हुआ जिससे, जो इतना अच्छा था, इतना सब होने के बावजूद वो समाज इतना अच्छा बनेगा जिससे सारी मानवता, सारी ह्यूमैनिटी को गर्व होगा। वी, हम, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, हम जो आउटलॉज, जो कानून को नहीं मानते थे, हैव टुडे बीन गिवन अ रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। हम जो कभी समाज, हम जो कभी कानून से हगाल दिए गए हो, हम जो कभी कानून के दायरे में नहीं मान जाते थे, हम जिन्होंने कानून को स्वीकार नहीं किया, आज हमें एक बहुत खास प्रकार का प्रिविलेज मिल रहा है, एक खास प्रकार का हक, एक खास प्रकार का हमें हक मिल रहा है, जिसमें हम उन लोगों को बुला रहे हैं, अलग अलग दुनिया देश के लोगों को बुला रहे हैं, हमें जिन्हें कानून ने हकाल दिया था, हम जिन्होंने कानून को नहीं माना था, आज हम अपने देश में खड़े होकर, अपनी मिट्टी पर खड़े होकर दुनिया भर के लोगों का सम्मान कर रहे हैं, दुनिया भर के लोगों को इन्विटेशन दे रहे हैं। वी थैंक all of our distinguished international guests for having come to take positions with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ मेरे अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का जो आज आए हैं, पोजीशन लेने के लिए आए हैं। तो पोजीशन का मतलब होता है हक जमा लेना। मैं सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का स्वागत करता हूँ जो आज मेरे साथ और मेरे साथी के साथ खड़े हैं हक लेने के लिए, टू टेक पोजीशन विद पीपल ऑफ आवर कंट्री। मेरे देशवासियों के साथ आज जो आप लोग आए हैं, और हमारे देशवासी और आप लोग जो हमारे साथ हक ले रहे हैं, किस चीज़ का हक? आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, उस चीज़ का हक, किस चीज़ का हक? जो है सबके लिए जीत। किस चीज़ का हक? शांति का, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, इंसान के सम्मान का आज हम हक ले रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आज आप भी और हम भी, मेरे देशवासी, आप सब ये सब हक ले रहे हैं कि हर कोई अच्छे से जी पाएगा, खुल के जी पाएगा, इंसान इज्जत के साथ जी पाएगा, जस्टिस, न्याय के साथ जी पाएगा। इस चीज़ का हक हम ले रहे हैं। एमेंसिपेशन, अ फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। एमेंसिपेशन मतलब सारे बंधनों से आज़ादी,
ठीक है, वी हैव, हमारे पास है, एट लास्ट, आखिरकार, अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, अब हमें आज़ादी मिल चुकी है अपने सारे बंधनों से. वी प्लेज आवर सेल्स टू लिबरेट all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. Deprivation, a state of not having one rightful benefits. जिसके पास हक नहीं है, जिसके पास हक है लेकिन उसके वो हक छीन लिया गया, तो वो इंसान के डिप्राइव कहलाएगा. डिप्रिवेशन इस प्रोसेस को कहते हैं. किसी के पास हक थे लेकिन उसने डिप्राइव कर दिया, उसके हक छीन लिया. तो यहाँ पे कहा है कि अब हम सब आज प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने लोगों को छुड़वाएंगे कंटिन्यूस बॉन्डेज, जो सदैव बॉन्डेज चल रहा है ना, बंधुआगिरी चल रही है किस चीज़ की, ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी मतलब गरीबी की. डिप्रिवेशन मतलब जब हक छीने गए. सफरिंग मतलब टॉर्चर देना, और बहुत सारा सफरिंग मतलब होता है कि कष्ट देना. हम कष्ट से छुड़वाएंगे. जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो लिंग भेद होता है, जेंडर के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जितने अलग प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन है, सबसे हम छुड़वाएंगे. नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. कभी नहीं किसी को भी किसी के द्वारा या कोई भी किसी को कैसे भी ऑपरेस नहीं कर पाएगा, किसी को दबा नहीं पाएगा. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. जो हमने आज अचीव किया उस चीज़ पे कभी भी सूरज ढलेगा नहीं. लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. ये जो आज़ादी मिली है इसका परचम छट जाना, हर जगह लग जाना चाहिए. भगवान अफ्रीका को, मतलब जो उनकी कंट्री है, नेल्सन मंडेला, उनको उनके लिए ब्लेसिंग मांग रहे हैं. अ मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ as such as a spectacular array of African jets, helicopters and troop of carriers rode in perfect formation over Union buildings. हम सब ने अपनी आँख उठाई और देखा कितना कमाल का दृश्य था. अरे मतलब होता है कि जब चीज़ें इकट्ठा होती है ना, अब अगर आप कंप्यूटर में बात करोगे तो डाटा के इकट्ठा होने को अरे कहते हैं. तो ऐसी चीज़ों को इकट्ठा होने को यहाँ पे अफ्रीका के सैन्य बल इकट्ठा हुआ और उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाई आसमान में. फॉर्मेशन मतलब, तो हम सब ने कितनी सुंदर चीज़ है, कितना गर्व इन सब चीज़ों के साथ नेल्सन मंडेला और उनके अफ्रीका के इंटरनेशनल दोस्तों ने सब ये सब देखा. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन ऑफ मिलिट्री फोर्स. ये सब डिस्प्ले नहीं था कि कितनी सफाई से मिलिट्री फोर्सेस काम कर रही है, बट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. मगर जो सेना थी उनकी लॉयल्टी डेमोक्रेसी के लिए ये भी दिखा रहा था कि वो डेमोक्रेसी को के लिए समर्पित है. टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. और ये जो आर्मी है ये अपना लॉयल्टी दिखा रही थी एक गवर्नमेंट को जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, जो फ्रीली, जो खुल के चुनी गई है, फेयरली मतलब सही ढंग से, न्याय के साथ. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chest bedecked kid with ribbons and medals from days gone by. और कुछ ही देर में पुलिस फोर्स और आर्मी फोर्स के जितने भी जनरल कमांडो जो भी थे, जो भी टॉप नॉच सेना वाले थे, पुलिस वाले थे, उनको मेडल्स बनाए गए. किस लिए? जो उन्होंने इतना कुछ सहा उस चीज़ के लिए. क्या सहा? जो ऑपरेशन सहा वही. ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन. सल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी. उन्होंने मुझे सल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी इस देश के लिए दी. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. मेरे दिमाग में ये था, मतलब ये चला नहीं गया था मेरे दिमाग से कि कुछ सालों पहले ये लोग मुझे सल्यूट नहीं करते बल्कि मुझे अंदर डाल देते. फाइनली शेवरॉन, अ पैटर्न इन शेप ऑफ वी of Impala jets left a smoke trail of black, red and green, blue and gold of the new South African flag. ठीक है, Impala jets ने धुआं छोड़ा लाल रंग का, अफ्रीका के झंडे का रंग का. The day was symbolized for me by playing of our national anthems, the vision of whites singing Nkosi Sikelel I Africa and Blake singing Das Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew that the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the word by heart. वाइट्स ने जो अफ्रीकी भाषा थी उसमें गाया और जो ब्लैक थे उन्होंने डाइस टीम गाया. ये दो नेशनल एंथम थे. जो ब्लैक्स गा रहे थे वो ओल्ड जो रिपब्लिक पार्टी का था उसका एंथम था. कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले ये इन्हें कभी लगा भी नहीं था कि ये गाना गाएंगे ये वाला, और आज देखो, आज वो नेशनल एंथम है, उन्हें अपने बाय हार्ट याद है. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. जब इनाग्रेशन हुआ तो उस दिन मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस जग रहे थे क्योंकि उद्घाटन हो रहा था. उस उद्घाटन के दिन मुझे सब जो जितनी भी हिस्ट्री है सब मेरे ध्यान में आ रही थी. In the first decade of 12th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, जब 1900 स्टार्ट हुआ, 20th century, देखिए आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी, लेकिन हम लिखते क्या है 2000, मतलब 20. कैसे लिखते हैं 20, फिर 01, 02, 03, 2024 है ना. तो आज हम
एक 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन लिखते हम 20, 24, 20, 25 लिखेंगे आगे। तो वैसे ही 20th सेंचुरी में 1900 चल रहा है। तो जो शुरू के 20 साल थे, मतलब 19 डेकेड का मतलब होता है 10 साल, एक डेकेड मतलब 10 साल। तो शुरू के 20 साल जो कुछ साल बाद थे जब एंग्लो बोयर वॉर थी और नेल्सन मंडेला के खुद के जन्म के कुछ सालों पहले की बात है। द वाइट स्किन people of South Africa patched up their differences and erected a system of radical domination against the dark skinned people of their own land. तो वाइट अफ्रीकन जितने वाइट लोग थे जो राज कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से इकट्ठा कर लिया, एक दूसरे को पैचअप कर लिया। उनके जितने भी डिफरेंसेस थे वो सब छोड़ छाड़ के उन्होंने खुद एक दूसरे को पैचअप कर लिया और इरेक्टेड अ सिस्टम। इरेक्ट मतलब होता है खड़ा करना, एक सिस्टम जो रेशियल डोमिनेशन दिखा रहा था। जो वाइट लोग थे वो ब्लैक के ऊपर डोमिनेशन दिखा रहे थे, उनके खुद के ब्लैक्स की खुद की ज़मीन थी, लेकिन जो बाहर से लोग आए थे वो उनके ऊपर डोमिनेशन दिखा रहे थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। उन्होंने मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ऐसा सिस्टम, ऐसी सोसाइटी तैयार कर दी जिस पे दयनीय हालत हो रही थी इंसानों की। मतलब इंसान जो कर नहीं सकता, इनह्यूमन, जहाँ पे इंसानियत नहीं रह गई, ऐसी सोसाइटी उन्होंने बनाई जो दुनिया अब जानेगी। पहले उन्होंने कभी नहीं जाना, लेकिन अब जानेगी। नाउ अब इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब जो 1900 ख़त्म होने का है उसके जैसे कि 1990s इस समय की बात है। एंड माई ओन 8 decade as a man, the system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedoms of all the peoples regardless of their color and their skin. बहुत शानदार तरीके से लिखा गया, मैं फिर से बता रहा हूँ। अब उनके पैदा हो गई एज अ मैन, मतलब एक मर्द के रूप में। उनके 80 साल हो गए, 8 decade हो गए, 80 साल हो गए। जब वो था, जो पहले की बात क्या हुई थी, जब सिस्टम उन्होंने खड़ा किया, अब 80 साल बाद क्या हो रहा है, वो बता रहे हैं कि ओवरटर्न, सत्ता पलट गई है और रिप्लेस हो गई है। मतलब वो सिस्टम अब हट चुका है और एक ऐसा सिस्टम आ चुका है, ऐसा सिस्टम आ चुका है जिसमें लोगों को उनका न्याय मिल रहा है, भले उनका रंग कुछ भी हो, भले वो किसी भी रेस से, लेकिन उनको उनका हक मिल रहा है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। वो दिन आ चुका है, लेकिन वो दिन आ चुका है थ्रू, कैसे आया, थ्रू अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस। हज़ारों लोग, मतलब ब्लैक उन नेल्सन मंडेला के साथ जितने भी थे, वैसे हज़ारों लोगों ने अपने जीवन सेक्रीफाइस कर दिए। क्या तो नहीं सेक्रीफाइस किया होगा उस वजह से। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड एंड रिपेड। जो लोगों ने सफरिंग झेली, अन्याय झेला, उसके बावजूद भी करेज मतलब हिम्मत दिखाई, वो कभी भी चुकता नहीं किया जा सकता। मतलब उसके बदले आप कितना ही पैसे दो, लेकिन वो कम ही पड़ेगा। आई फेल दैट डे, मुझे मैंने उस दिन महसूस किया। एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, एज आई हैव जैसे कि मैंने पाया है, ऑन सो मैनी अदर डेज जैसे कि बाकी दिनों में मैंने पाया, महसूस किया। दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मेरे से पहले पेट्रियट मतलब होता है देशभक्त। जो मेरे से पहले आए पेट्रियट, देशभक्त, उनके अंदर जो भावना थी वही मिलजुल के मेरे अंदर आ रही थी, इकट्ठा हुई। कौन सी भावना? दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी। यहाँ पे देखिए लाइन है, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन्स एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी। तो जो ऑथर है वो अपना कनेक्शन जमा रहे हैं, बना रहे हैं, बता रहे हैं किसके साथ? जो अफ्रीका के जो फ्रीडम फाइटर, जो पेट्रियट्स थे, उनकी जो लाइन चलते हुए आ रही है उसके साथ, जिन्होंने एक के बाद सेक्रीफाइस देते गए। एक पैदा हुआ, उसने सेक्रीफाइस दिया, वो मौत के घाट उतरा या मर गया, जो भी हुआ उसके बाद अगला हुआ, और इस संघर्ष चलता रहा। लेकिन शायद वो कहीं फेड हो चुकी होगी, शायद थोड़ी मध्य हो चुकी होगी, लेकिन वो बता रहे हैं कि मेरे वो साथ, मतलब वो और उनके साथियों के साथ ये जो लाइन थी ये फिर से चालू हुई। हो सकता है ये जो अफ्रीकी सत्ता, मतलब अफ्रीका में पहले ब्लैक लोग खुल के जीते थे, यहाँ पर उसी की बात हो रही कि वो अब फिर से खुल के जीना स्टार्ट हो रहा होगा। ये आई वॉज पेइंड, मुझे बहुत दुख हुआ, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, कि मैं उन्हें वो थैंक दे नहीं पाया। दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट द सेक्रीफाइस हैड वॉट, कि यार वो देख नहीं पा रहे हैं कि उनकी जितनी भी सेक्रीफाइस दिए उन्होंने वो क्या आज लेके आया है। वॉट मतलब होता है एक ओल्ड तरीका है, एक ओल्ड शब्द है डन के लिए। द पॉलिसी ऑफ अपार्थिड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अपार्थिड लोगों ने, या जो अपार्थिड सिस्टम था, उसने मेरे और मेरे लोगों के बीच में, हमारे मन में एक बहुत गहरा और लास्टिंग, जो बहुत धीरे धीरे भरेगा, ऐसे घाव कर दिया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस। हमें बहुत साल लगेंगे, शायद लगेंगी पीढ़ियाँ, जनरेशन मतलब पीढ़ियाँ लग जाएंगी, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। प्रोफाउंड मतलब द डीप और स्ट्रॉन्ग। हमें रिकवरी करने में उस प्रोफाउंड स्कार से शायद बहुत टाइम लगेगा। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर unintended effect, that was it proceeded Oliver Tambo's, the Walter Sisulus, the chief
Lucullus, and the Yusuf Dabus, the Bram Fisher, and Robert Subuques of our time. मुझे माफ़ करना जो मैं इन लोगों का नाम अगर गलत ले रहा हूँ तो ये जितना भी सब हुआ इसने हमें ऐसे ऐसे जख्म देती है जो कभी भरेंगे, जो मतलब भरने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखो कितने अच्छे से लिखा है, बट द डेकेड ऑफ ऑपरेशन, जितना हमारे साथ बुरा हुआ, ब्रूटैलिटी हुई, उसकी एक और चीज़ हुई कि उसने कुछ ऐसे लोगों को जन्म किया, इन लोगों का जिनका मैंने अभी नाम पढ़ा, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी, ये लोग जिनके पास एक्स्ट्रॉर्डनरी क्या था, करेज, विजडम, जनरॉसिटी। जनरॉसिटी मतलब होता है उदारता। ऐसे लोग जिनके पास इतना दिमाग था, इतनी बुद्धि थी, इतनी ताकत थी, इतने करेजेस था, इतनी जनरॉसिटी मतलब उदारता थी, दैट देयर मे लाइक नेवर दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। इतना कि उनके जैसे अब दूसरे शायद ही बन पाए। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character. शायद इतना अच्छा कैरेक्टर, इतना अच्छा चरित्र बनाने के लिए शायद इतना इंसान को सहना पड़ेगा ऑपरेशन सॉरी। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल। यहाँ पे मिनरल क्या होते हैं? मिनरल, विटामिन ए, बी, सी, ये सब नहीं, वो तो होती है मिनरल्स यहाँ पे वो है खनिज, जैसे आयरन और कॉपर और कोबाल्ट, जिनसे चीज़ें बनती है, रिसोर्सेज। मिनरल का मतलब यहाँ तो है रिसोर्सेज। माई कंट्री इज़ रिच इन रिसोर्सेज, मतलब रिच इन द मिनरल्स मतलब रिसोर्सेज, एंड द जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। और जेम्स जैसे कि हीरे, पन्ना, अलग अलग प्रकार के जो जेम्स होते हैं, ज्वेल्स होते हैं। अफ्रीका में बहुत खदानें वैसी। तो वो कह रहे हैं कि ऑथर कह रहे हैं कि मिनरल्स भी बहुत है, ज्वेल्स भी बहुत है मेरे देश की मिट्टी के नीचे, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। लेकिन मुझे पता है कि इसकी सबसे बड़ी पूंजी, सबसे कीमती चीज़ यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। फाइनर और साफ, फाइनर मतलब बहुत बारीकी से बनाए हुए, ट्रूअर सच्चे, प्योरेस्ट मतलब सबसे पवित्र, डायमंड, हीरे भी उठा लोगे अगर आप, तो उनसे भी सच्चे, पवित्र और साफ मन के यहाँ के लोग हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड मतलब होता है साथी। इन साथियों से तो मैं सीखा हूँ कि करेज का मतलब क्या होता है। टाइम एंड अगेन, समय और साथ में फिर से, आई हैव सीन मैनी मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैं देखा है आदमी औरत को अपना जीवन दांव पे लगाते हुए सिर्फ एक आइडिया के लिए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आज मैं आपसे बोलूँ कि कोई इंसान आके आपसे बोले आपके ऊपर अभी भी अंग्रेज़ लोग कुछ ना कुछ हमारे ऊपर जाति कर रहे हैं, तो इनके बीच में अगर आपसे आके कोई इंसान बोले कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो क्या आप अपनी जीवन दे दोगे? बहुत हिम्मत लगेगी। देंगे, कई लोग देंगे, कई लोग देख के देंगे, धीरे धीरे देंगे, लेकिन देंगे, कई देंगे, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत लगती है। जब आसपास कोई उम्मीद है ही नहीं किसी चीज़ की, और कोई इंसान आके बोल दे कि जिस चीज़ की तुम्हें उम्मीद नहीं है, जिस चीज़ के लिए तुम्हारी जान चली जाएगी, जा सकती है, मैं वो तुम्हें ला के दूंगा, बस तुम्हें मुझ पर विश्वास करना है, इस जो सोच है इस चीज़ पर विश्वास करना है। तो यही यहाँ पे बात हो रही है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है मर्दों को खड़े होते हुए, अटैक झेलते हुए, टॉर्चर झेलते हुए विदाउट ब्रेकिंग, लेकिन कभी भी टूटे नहीं वो। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। ताकत दिखाते हुए, रेजिलियंस मतलब चलते रहने की, सहने की जो ताकत है, वो क्षमता दिखाते हुए, जिसने ऐसी चीज़ें जो इंसान डिफाइज द इमेजिनेशन, जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है किसी के साथ इतना बुरा हो सकता है, वो सब झेलते हुए भी चलते रहे वो लोग, और उन्होंने हासिल किया, अपनी जान भी गंवाई, लेकिन आज मतलब तब अफ्रीका ने ये सब हासिल किया। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट इन द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। मैंने सीखा कि करेज वो नहीं है जिसका मतलब होता है डर ना लगना, लेकिन करेज वो होता है जो डर के ऊपर जीत होती है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट हु कॉन्कर्स दैट फियर। एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो डर लगने के बावजूद भी उस पर जीत हासिल करता है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई इंसान पैदा नहीं होता किसी के साथ, किसी के मन के प्रति मन में घृणा लेके कि यार इसका रंग काला है, गोरा है, यार तो हिंदू मुस्लिम है, या तो गरीब है, अमीर है, कहाँ से क्या मानते हैं लोग पता नहीं। ये सब चीज़ों की हेट उसके अंदर बचपन से नहीं होती, ये सब बोलते हैं सिखाया जाता है। लेकिन पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को नफ़रत करना सीखना पड़ता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव। अगर उन्हें सिखाया जा सकता है कि नफ़रत करो, तो उन्हें ये भी सिखाया जा सकता है
कि प्यार करो, फॉर लव कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। जो प्यार है वो सच्चे प्राकृतिक कुदरती तौर पे इंसान के अंदर वो आता है। देन इट्स अपोजिट, बल्कि उसके अपोजिट नहीं आता। मतलब हेट्रेड नेचुरल नहीं आती, लेकिन जो प्यार है वो सच्चा अंदर से आता है इंसान के दिल में। इवन इन द ग्रीनियस्ट टाइम्स, वेल पीपल मस्ट नॉट लर्न टू हेट, पीपल मस्ट लर्न टू लव। ये मैं बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है। इवन इन द ग्रीनियस्ट टाइम्स, ग्रीम मतलब होता है जब सब कुछ सैड सैड सा होता है। इवन इन द ग्रीनियस्ट टाइम्स इन द प्रेजेंट व्हेन माय कॉमरेड एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब हमारे ऊपर ऑपरेशन हो रहा था, मतलब हमारे ऊपर जाती, जब इनके ऊपर अत्याचार हो रहा था और इनको इनकी सीमाओं तक ढकेला जाता था, मतलब पीट पीट के अधमरी हालत कर देना, क्या खिलाना क्या पिलाना, साल साल भर महीने भर अंधेरे वाली काल खोटरी में रख देना, पता नहीं क्या क्या अत्याचार इनके साथ हो रहे होंगे। मैं बस इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ जो भी इनके साथ अत्याचार हो रहे होंगे। तब माहौल बहुत सैड सैड सा होता होगा, ग्रीनियस्ट, हर चीज़, कहीं पे कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही। आई वुड सी अ ग्लिमर of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. But it was enough to reassure me and keep me going. लेकिन जो गार्ड्स हमारे ऊपर पहरा दे रहे थे, अगर उनमें से थोड़ी सी भी इंसानियत दिख जाती, जो जाति कर रहे थे लेकिन उनके अंदर भी थोड़ी सी इंसानियत जग जाती थी, तो नेल्सन मंडेला को उम्मीद जग जाती थी और वो लगे रहते थे, हार मानते ही नहीं थे, लगे रहते थे। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। इंसान के अंदर जो लॉ है, अच्छाई की लॉ, वो कभी बुझ नहीं सकती, भले ही उसे हम छिपा दें। इन लाइफ, ज़िंदगी में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। ज़िंदगी में हर मर्द की, हर इंसान की दो प्रकार की जिम्मेदारी होती है। ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ऑब्लिगेशन मतलब होता है जवाबदेही यहाँ पे, तो वो भी अकाउंटेबिलिटी होती है वैसे तो। ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदेही, जो काम उसे करना होगा, जिसके लिए वो है। ऐसे प्रकार की दो चीज़ें, पहला तो एक माँ बाप के प्रति, अपने परिवार के प्रति, और दूसरा है उसकी कम्युनिटी, उसके लोगों के लिए, अपने देश के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सिविल हैं, सभ्य लोग हैं। यहाँ पे हर इंसान अपने हिसाब से, इंक्लिनेशन, अपनी नेचुरल टेंडेंसी के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सब चीज़ें आराम से कर सकता है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में नहीं, ये इम्पॉसिबल था फॉर मैन ऑफ माई बर्थ इन कलर टू फिल बोथ ऑब्लिगेशन। या तो मैं अपने माँ बाप और परिवार का ही ध्यान रख सकता, या तो अपने देश के लिए सब कुछ छोड़ देता। ऐसे वो दिन थे साउथ अफ्रीका में चल रहे। बट इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, हाँ, जो मतलब ब्लैक इंसान हुआ, अगर उसने अपने परिवार का साथ देते हुए देश का साथ देना चाहा, तो उसे देश के साथ, मतलब वाइट लोगों के अगेंस्ट काम करते हुए पाए जाने पे परिवार से दूर कर देते थे। तो या तो वो एक ही जिम्मेदारी कर सकता था। इन साउथ अफ्रीका, मैन ऑफ माई कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड। अगर कोई काला व्यक्ति, मतलब साउथ अफ्रीकन जो है, वो आम इंसान के रूप में जीना भी चाहता था, तो उसे पनिशमेंट मिलती थी और उसे अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, ह्यूमन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज inevitably ripped from his family and his home and forced to live apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. साउथ अफ्रीका में अगर किसी इंसान ने अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहा, तो उसे अपने लोगों से दूर कर देते थे और वो जी नहीं सकता था अपने परिवार के साथ। ये इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल था। तो एक ऐसी छाव थी, अंधेरे और रोशनी की एक छाव थी, हल्की हल्की सी, जिसमें ये दोनों चीज़ें चल रही थी। अ टॉयलेट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, मतलब चुप चुप के ये दोनों चीज़ होती रहती थी। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल ओवर आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। मैंने शुरुआत अपने देश को और देशवासियों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखना चाहा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन। मैंने पाया कि जब मैं अपने लोगों का साथ दे रहा था, तो एक बेटे का, एक भाई का, एक पिता का, एक पति का ऑब्लिगेशन में ठीक से कर नहीं पा रहा था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं पैदा नहीं हुआ था फ्री होने की भूख के साथ। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं पैदा ही आज़ाद हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर प्रकार से इंसान जो उस समय मेरी उम्र थी, उस नेल्सन मंडेला की जो उम्र थी,
जो भी वो सोच सकते थे उस हिसाब से वो काफ़ी फ्री थे, फ्री टू रन इन द फील्ड। वो अपनी माँ की झोपड़पट्टी के आसपास घूम सकते थे, दौड़ सकते थे, वो कहीं भी स्विमिंग कर सकते थे साफ़ पानी में, विलेज के अंदर दौड़ सकते थे, रील्स फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार एंड राइट बोर्ड बैग्स ऑफ स्लो मूविंग बुल। वो बैल के ऊपर चल सकते थे, आसमान की अपना खाना पका सकते थे, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर्स एंड अबाइड बाय कस्टम्स ऑफ ट्राइब। जब तक उन्हें पिता की बात मानता और अपनी जो ट्राइब थी उनकी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन मानता तो सब ठीक था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक मैं ये सब छोटी मोटी बात मानता था तो ना भगवान मुझे कुछ कहता था, ना जो ट्राइब है, जो आसपास के लोग हैं वो कुछ कहते थे। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज़ नॉट। जो सच लगता है लेकिन होता नहीं है, ये भ्रम नेल्सन मंडेला का टूटा। कब तक? जैसे वो थोड़े बड़े हुए, जब उन्होंने होश संभाला। आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। उनसे उनकी आज़ादी छीन लगी, उन्होंने ये पाया दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। तब उन्हें भूख लगी आज़ादी की। एज एट फर्स्ट, शुरू में एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब वो स्टूडेंट थे तो उन्हें आज़ादी सिर्फ अपने लिए चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर एवर आई चोज़। कहीं भी जाना, कहीं भी खाना पीना, जो पढ़ना है, रात में घूमना घामना, ये सभी उनके लिए यही आज़ादी थी और वो सिर्फ ही चाहते थे। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्नड एक बहुत खूबसूरत शब्द है, चाह, चाह के लिए। उन्हें चाह होने लगी जोहान्सबर्ग में बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, बहुत मामूली सी और सम्मानजनक आज़ादी की। कैसी आज़ादी? कहीं भी कुछ भी कमा सके, खा सके, जिससे मर्जी हो उससे शादी कर सके, फैमिली बना सके। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। किसी भी कानून वानून में उनको फंसना नहीं था, मतलब वो खुल के अपनी ज़िंदगी जी सके, ऐसा कुछ चाहिए था उन्हें। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। उन्होंने पाया कि सिर्फ वो फ्री नहीं थे, मतलब सिर्फ वो नहीं थे जो फ्री नहीं थे, उनके भाई बहन भी फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट इट was not just my freedom that was curtailed मतलब reduced, but the freedom of everyone who looked like I did. उन्होंने पाया कि मेरी जो आज़ादी है कम कर दी गई है, सिर्फ मेरी नहीं, जो मेरे से दिख रहे हैं उन लोग की भी आज़ादी कम हो चुकी है, ऐसा उन्होंने पाया। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर of my own freedom began greater than hunger for the freedom of my people। और ये कितना अच्छे ढंग से कहा नेल्सन मंडेला ने कि तब जो उनकी फ्रीडम थी, जो उनके खुद के लिए थी, उसकी भूख लगते लगते अब उनके लोगों की आज़ादी के लिए भी वो भूख बन गई। इट वॉज दिस डिज़ायर ऑफ द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव their life with dignity and self-respect and that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one। वो इच्छा ही थी कि मेरे लोग खुल के जी सके, इज़्ज़त के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, जिसने मेरी ज़िंदगी को गढ़ा। एनिमेट मतलब एनिमेशन से ड्राइंग बना बना के आप ज़िंदगी एनिमेट करते, वैसे ही एनिमेशन, जिसने बदला एक फ्राइटेंड, डरपोक यंग मैन, जवान लड़के को, इनटू अ बोल्ड वन, एक बहादुर ताकतवर मर्द में। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकेम अ क्रिमिनल। जो इंसान पहले वकील था अब वो एक क्रिमिनल था। दैट टर्न अ फैमिली लिविंग हस्बैंड इनटू अ मैन। और एक वो मर्द जो अपनी फैमिली से प्यार करता था, उसको एक मर्द बनाया जिसके पास घर नहीं था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक। इसी इच्छा ने एक ऐसे इंसान को जिसको अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार था, एक साधु में बदल दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। मैं कुछ बहुत बड़ा नहीं हूँ उस इंसान से जो मेरे बाजू में खड़ा है, जो सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार है। मतलब अब हम सब बराबर हो रहे हैं, ऐसा ये मतलब था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। जो थोड़ी बहुत मुझे आज़ादी थी मैं वो भी इन्जॉय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब मुझे पता था जो मेरे आसपास के लोग हैं वो फ्री नहीं है। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। किसी को आज़ादी और किसी को नहीं, ऐसा नहीं चल सकता, वो डिवाइड नहीं हो सकती। द चेन्स
on any one of my people were the chain on all of them. इसी एक इंसान का, जो मेरे समाज में जो एक इंसान है, अगर उसके ऊपर बेड़ियाँ लग गई हैं तो इसका मतलब है सबके ऊपर लग चुकी है. चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. और जो लोगों के ऊपर चेन है, जो बंदगी है, वो मेरे ऊपर भी. ऐसा मुझे लग रहा था. आई न्यू दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड. जो इंसान ज़्यादती उठा रहा है और जो सह रहा है, इन दोनों को आज़ाद कर देना चाहिए. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. जो इंसान दूसरे की आज़ादी छीन रहा है, वो भी किसी का कैदी है. वो किसी का कैदी है, वो है नफ़रत का कैदी. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस. वो भी बंदी बन चुका है स्ट्रॉन्ग बिलीव्स का, जो उसे छोटी सोच होने की वजह से मिली है. मतलब जिन लोग की सोच छोटी होती है वो दूसरों पे नफरत करते हैं और वो खुद के इन सोच के अधीन हो जाते हैं. मतलब उनकी जेल ये उनकी छोटी सोच बन जाती है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम. मैं भी खुद बहुत फ्री नहीं हूँ अगर मैं दूसरों की फ्रीडम छीन रहा हूँ. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री वैन माई फ्रीडम इज़ टेकन अवे फ्रॉम मी. ठीक उसी प्रकार से जब मेरी फ्रीडम मेरे से छीन ली जाती है, द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर alike are robbed by their humanity. जो ज़ाती झेल रहा है और जिसके ऊपर ज़्यादती हो रही है. ऑपरेस्ड मतलब वो होता है जिसके ऊपर ज़्यादती हो रही है. ऑपरेसर जो ज़्यादती कर रहा है. यहाँ पे दोनों को समान माना गया है क्योंकि दोनों से उनसे उनकी इंसानियत छीन ली गई है. ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा एक्सर्प्ट था. तो हम लोग तो बहुत लकी हैं यार जो हमें आज़ादी मिली. मैं भगवान पांडुरंगा का थैंक्स करना चाहता हूँ. थैंक यू गॉड. और एक कमाल का चैप्टर था. बहुत अच्छी इंग्लिश थी, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया था. कितने अच्छे थॉट्स थे. और आई होप आप लोग को पसंद आया होगा. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. और मज़ा आ गया यार. आई होप आपको पसंद आया हो. मैं केवल प्रतीक दामले इजाज़त लेता हूँ आपकी. जय श्री कृष्ण.